दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार तपजप संगठन। साथियों, आज 19 सितंबर 2023 में आप लोगों के बीच में फिर प्रस्तुत हूँ। कुछ खास बात, विशेष जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और साथियों वीडियो पूरा देखा करें तो ज़्यादा बेहतर है, आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। जिस समस्या के लिए आप सभी साथी पीड़ित हैं, खासकर एजेंट साथी बहुत ही पीड़ित हैं, इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें और उसको देख करके समझें। फिर इसके बाद साथियों वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दिया करें। सब्सक्राइब करना साथियों ना भूला करें, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए हम हर वीडियो में लगभग बताते हैं और जिस दिन नहीं कहा जाता कोई भी उसको सब्सक्राइब नहीं करता। सुन तो लेता है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करता है। इसमें पता नहीं कौन सा नुकसान हो जाता है आप लोगों का। चलिए खैर, कोई बात नहीं, आप लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन वीडियो पूरा सुन लिया करें। क्योंकि जो भुगतान की समस्या है पूरे देश में, ये ज़्यादातर एजेंटों के ऊपर ही जिम्मेदारी थोपी जा रही है, निवेशक की तरफ से भी, शासन प्रशासन के तरफ से भी। और जबकि सच्चाई क्या है आप सभी लोग जानते हैं। इन कंपनियों को सरकार ने रजिस्ट्रेशन करके, लाइसेंस दे के, परमिशन दे के, यानी जो भी फॉर्मेलिटी कागजी है उसमें मोहर लगा करके इन कंपनियों को जनता के बीच में सरकार ने ही भेजा है। आज उन्हीं सरकार के नुमाइंदों से जब पीड़ित व्यक्ति अपनी बात करता है तो पता नहीं किस दिमाग से किस तरह की बात करते हैं कि प्राइवेट कंपनियों में क्यों पैसा जमा किया है, इस तरह का उत्तर देते हैं। उन मूर्खों को ये पता नहीं है कि इन प्राइवेट कंपनियों को किसने पैदा किया है, किसके द्वारा ये जनता के बीच में आई हैं और किसकी दम पर जनता को ठगा है, ये भूल जाते हैं। सरकार के प्रतिनिधि भी यही बात कहते हैं। या तो उनको अधूरा ज्ञान है और या तो फिर ठगों के चंगुल में हैं। ठगों से उनको मोटी रकम मिलती है, सरकार को मोटी रकम मिलती है। और ये भी देख रहा हूँ कि राजनीतिक कोई दल भी आप सबके भुगतान के प्रति कोई मुंह नहीं खोलता है। इसका मतलब ये लगता है कि जो देश का राजनीतिक सिस्टम है वो पूरी तरह से ध्वस्त है। वो केवल सत्ता में पहुँचने की बात करता है, सत्ता किस तरह से मिले वो कर्तव्य अपना पूरा करता है और जनता किस तरह से प्रताड़ित है इस पर किसी का चिंतन मंथन नहीं होता है। साथियों, इसके लिए आपका संगठन ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार, जिसको तपजप संगठन कहते हैं, पूरे भारतवर्ष में जन जागरण के तहत संघर्ष किया, सरकारों को जगाने का काम किया, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, सबके संज्ञान में समस्या पहुंचाने का काम किया। और इतना ही नहीं, आप सबको पता होगा कि सरकार के ही बनाए हुए कानून के आधार पर प्रत्येक निवेशक के भुगतान का दावा फार्म भी तमाम जिलों में जमा कराए गए, आज भी जमा हो रहे हैं। और किसी किसी प्रदेश में तो ऑनलाइन पोर्टल जारी हो गया है, उस ऑनलाइन से भी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। लेकिन जो जिम्मेदार पर्सन है, चाहे प्रदेश सरकार में बैठे लोग हों चाहे केंद्र सरकार में बैठे लोग हों, आज तक किसी के मुख से भुगतान के प्रति एक लाइन का कोई स्टेटमेंट ना तो मीडिया के माध्यम से देखने को मिला है, ना चैनल के माध्यम से देखने को मिला है। किसी भी माध्यम से ये सुनने को नहीं मिला है कि नहीं वास्तव में देश के जो 42 करोड़ ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार हैं, जिनको बारी बारी से इन कंपनियों ने ठगा है, और वही कंपनियां हैं जिनको हमने मोहर लगा करके जनता के बीच में भेजा था। उन्हीं कंपनियों ने इन मासूमों को, गरीब मजदूरों को, गरीब किसानों को, गरीब व्यापारियों को, तमाम तरह के लोगों को ठग करके कंपनियां अपना ऐशो आराम कर रही हैं और सरकार के साथ मिल करके बैठ करके ये मान के चलिए गरीब जनता के पैसे का बंदरबाट कर रहे हैं। ये शर्म की बात है। और सबसे बड़े शर्म की बात तो एक और है, इसमें तो सरकार तो गूंगी है, बहरी है। उनको ये दिखता है कि हम सत्ता में फिर कैसे काबिज हो जाएं,
बाकी और जनता की समस्या से कोई मतलब नहीं है। देश विदेश की वाहवाही लूटने में डेली पेपर में आता है। छोटी छोटी सी चीज़ें चैनल वाले निकाल देते हैं, पेपर में निकाल देते हैं, न्यूज़ में आ जाता है। कहीं किसी के घर में सेंध हो गई तो बड़ा सा आधा पेपर रंग जाता है। और जो पूरे देश में चोरों ने चोरी किया है, एक भी कोई चैनल वाला कोई स्टेटमेंट नहीं निकालता, ना चैनल में निकालता है, ना पेपर में निकालता है। नहीं, ये बड़े दुख की बात है। और इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि सरकार ने जो भुगतान के लिए कानून बनाया है, उस भुगतान को लागू कराने के लिए हमारा संगठन तरह तरह से संघर्ष कर रहा, तरह तरह की ठोकरें खा रहा। यानी अपने ही देश के बनाए कानून को अपने ही देश में लागू कराने के लिए ये सरकार को शर्म होनी चाहिए कि हमारा ही बनाया हुआ कानून और उस कानून को लागू कराने के लिए हमारे ही देश की जनता परेशान है, हमारे ही देश का निवेशक परेशान है। इस पर जरा सा भी सरकार को शर्म नहीं आती। इधर एक भी नज़र उठा करके सरकार के लोग नहीं देखते हैं, न चर्चा करते हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश की सरकारों का। और सबसे बड़ी गलती जो ठगी पीढ़ी जमा करता परिवार है, यही सरकार बना करके भेजता है। अब साथियों, मैं समस्त देश के 42 करोड़ ठगी पीढ़ी जमा करताओं से निवेदन करना चाहता हूं, जिनको आपने मोहर लगा करके सत्ता में भेजा है, उनसे कुछ उम्मीद किया था कि अगर ये पार्टी सत्ता में आएगी तो देश का हित होगा, जनता का हित होगा, तमाम कल्याणकारी योजनाएं मिलेंगी जिससे जनता सुखी जीवन व्यतीत करेगी। लेकिन साथियों, जस्ट उल्टा है। आपने अपनी मोहर लगा करके सत्ता में तो भेज दिया, लेकिन सरकार ने जो मोहर लगा करके कंपनियों को आपके बीच में ठगाही करा दिया है, उस पर 1 भी % आज तक नहीं विचार किया है। इसलिए मैं समस्त निवेशकों से निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में आपको भी विचार करना पड़ेगा कि अब किस तरह की मोहर लगानी है कि नहीं लगानी है। हमारा संगठन का तो एक उद्देश्य बन गया है, धारणा बन गया है कि अगर हमारा 2023 में किसी भी कंपनी का निवेशक हो, प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक का भुगतान अगर 2023 में सरकारें नहीं शुरू करती हैं, तो किसी भी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट कहीं से भी आ जाए, 42 करोड़ ठगी पीड़ित साथी, उस चुनाव का बहिष्कार कर दीजिए। किसी भी पार्टी को वोट न दीजिए, पूरी तरह से चुनाव बहिष्कार कर दीजिए। तब इन नेताओं को, दलालों को, मक्कारों को, गद्दारों को, देश के लुटेरों को समझ में आ जाएगा कि सत्ता किस तरह मिलती है और सत्ता पाने के बाद हमने जनता के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार किया है, उसका नतीजा किस तरह का हमको मिला। यह एहसास कराना 42 करोड़ ठगी पीढ़ी जमा करता परिवारों की जिम्मेदारी बनती है। अगर आप अपने गाढ़ी कमाई से प्रेम करते हैं, इस राष्ट्र से प्रेम करते हैं, इस देश से प्रेम करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको आने वाले चुनाव का पूरी तरह से बहिष्कार करना पड़ेगा। और साथियों, जुर्म को ज़्यादा सहना भी वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए जो भी अभी तक आप लोगों ने अपराध सहा है, बर्दाश्त किया है, अब उसको बर्दाश्त न करते हुए पूरी तरह से चुनाव बहिष्कार करा दीजिए। और इसी क्रम में जो ठगी पीढ़ी जमा करता परिवार की तरफ से मिशन भुगतान भारत यात्रा का कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा था, उसी कार्यक्रम के तहत 2 अक्टूबर 2023 को मिशन भुगतान भारत यात्रा का समापन गांधी जयंती के दिन महात्मा गांधी की समाधि पर राजघाट दिल्ली में पूरे देश का कार्यक्रम है, यानी राष्ट्रीय कार्यक्रम है, राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। जितना भी कार्यकर्ता साथी है, जितना भी निवेशक साथी है, 2 अक्टूबर को सुबह 6 बजे राजघाट गांधी जी की समाधि के प्रांगण में पहुंच करके उस सरकार के जो नुमाइंदे हैं, झूठे फौरेबी
प्रधानमंत्री को पुष्प अर्पित करने से सबको रोकना पड़ेगा। उसके साथ जितने भी नेतागण में कोई भी, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, किसी को फूल अर्पित वहाँ न करने दें, इसलिए कि वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, वो न्याय और धर्म के रचयिता हैं। इस देश को आज़ाद कराने में उनका खून पसीना बहा हुआ है और उन्होंने किस तरह से धर्म और न्याय की रक्षा के लिए देश को आज़ाद कराया था। उनके किए कराए पर आज के जो सत्ताधारी हैं वो धर्म के विरुद्ध, कानून के विरुद्ध जो कार्य करते हैं, ऐसे लोभी, लालची और बेईमान सिस्टम को बना करके सत्ता चलाने वालों का पुष्प अर्पित करने का उस महान पुरुष के ऊपर अधिकार नहीं बनता है। इसलिए आप सभी सादर आमंत्रित हैं 2 अक्टूबर 2023 को सुबह 6 बजे पहुंच करके इस कार्यक्रम को सफल बनाइए और आप सबका भुगतान निश्चित रूप से उसी दिन सुनिश्चित हो जाएगा। हमारे संगठन के आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी का सपना है संगठन के माध्यम से आप सबका सबसे पहले भुगतान कराना, भुगतान कराने के बाद आप सबके सहयोग से इस पवित्र भारतवर्ष को, इस पवित्र हिंदुस्तान को ठग मुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित भी कराना है। जब तक ये काम नहीं होगा साथियों, देश में इसी तरह पाप बढ़ता रहेगा, अत्याचार बढ़ता रहेगा, इसी तरह बेईमान सिस्टम जनता को लूटता खाता रहेगा और सत्ता में अपना काबिज रहेगा। इसलिए आइए सभी लोग सादर आमंत्रित हैं और खासकर एजेंट साथी एक भी ना छूटे, कोई भी किसी तरह का बहाना मत करे, समय से पहुंचने का प्रयास करे। जय हिंद, जय भारत।